बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल फ़िरऔन तूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम। वक़ाल फ़िरऔन तूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम। फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून। फलम्मा अल्क़ौ क़ाल मूसा मा जि'तुम बिहि अस्सिह्रु इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। और फ़िरौन ने कहा कि तमाम माहिर जादूगर्दों को मेरे पास ले आओ। जब जादूगर आए तो मूसा ने उनसे कहा कि जो कुछ तुम्हें डालना है डालो। फिर जब जादूगरों ने डाला तो मूसा ने कहा कि जो कुछ तुम लाए हो वो जादू है, बेशक अल्लाह उसको बातिल कर देगा। अल्लाह यकीनन मुफसिदों के इस काम को सुधरने नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान के समय में मैं कहती हूँ आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट मध्या नकी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको डिस्कस करना। वो इस वजह से क्योंकि आजकल के इस टेक्नोलॉजी से लबरेज़ दौर में भी हम लोग इतने ज़ईफ़ुल एतक़ाद हो गए हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से भी अगर हमें कोई आजमाइश आती है तो न जाने क्यों हम उसको किसी जादू या टोने का नाम ही देते हैं। आज हम अपने शो में बात करेंगे कि जो जिन्नात हैं उसकी हकीकत से तो आप इनकार नहीं कर सकते। कुरान में सूरह जिन मौजूद है और अल्लाह पाक ने सूरह रहमान में भी आप देखें और जहाँ जहाँ जगह जगह बात की गई तो अल्लाह पाक ने सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जिन्नात को मुखातिब किया है। तो वो तो एग्जिस्ट करते हैं। अब ठीक है, उसमें अच्छे जिन भी हैं और बुरे जिन भी हैं। फिर जादू टोने के वाले से बात आज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ जादू के ज़ुमरे में ही आ जाती है और अगर आप पे जादू हुआ है तो उसकी निशानियाँ क्या हैं। बहुत से लोग बंदिश के हवाले से बात भी करते हैं, तावीज़ात, ये बहुत जनाब इस हवाले से बात करना ज़रूरी है क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा भी कि कैसे एक शख्स कब्रिस्तान से पकड़ा गया। एक बच्ची जिसकी नई डेथ हुई थी वहाँ पर तावीज़ करते वो भी रमज़ान मुबारक की पाक शबों में। कितनी खौफनाक ये बात है। तो आज इस हवाले से बात भी करेंगे। मेरे साथ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मौजूद है, मेरे साथ डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहब मौजूद हैं, हमारे साथ फैसल हसन नक्शबंदी भाई भी मौजूद हैं यहाँ पे। हम उलमा कराम से इस हवाले से बात भी करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी शो में शामिल करेंगे और आप लोगों की जो मुश्किलात हैं उनका हल भी तलाश करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उलमा दीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी मदद करेंगे। लेकिन मुझे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जहाँ पर इल्म की बहुत ज़्यादा फरवानी है वहाँ पर ज़ईफ़ुल अक़ीदत भी हम लोगों को देख रहे हैं कि लोगों का जो अक़ीदा है वो बहुत ज़ईफ़ हो गया है और हर छोटी छोटी चीज़ पे उसको लगता है कि जी जादू तावीज़, किसी ने दम किया है, कोई हमारा दुश्मन है, हमें नज़र लग गई है। अल्लाह की आजमाइश के बारे में तो खैर कोई सोचता नहीं है। तो मेरे सवाल भी यही है, अब क्या हकीकत है अगर हम दम, तावीज़ और जादू की बात करें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत तभी मौत से उतनी नहीं मरेगी जितनी बुरी नज़र लगने से। अल्लाह अकबर। नज़र तो बरहक, नज़र जो है ये जादू से ज़्यादा ख़तरनाक है और हम लोग इसका इलाज खुद से कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया है।
आप 3 मरतबे सूरह इखलास, 3 मरतबे फलक, 3 मरतबे नास पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के अपने पूरे चेहरे अनवर पे और जिस्म मुबारक पे वो हाथ फेर लेते थे सोने से पहले, हत्ता कि जब आप बिस्तर पे जाते आप तब भी करते थे। अब जहाँ तक ये है कि हम ये गुमान करते हैं कि हमें जादू, हमें नज़र लग गई या जादू हो गया, देखिए जादू का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो बदअक़ीदा, या मैं समझती हूँ कि कोई काफिर ही कर सकता है। अगर कोई मुसलमान ये हरकत करता है तो खारिज हो जाता है। बिल्कुल, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गुनाह की माफ़ी फरमाई है। जादू करने वाले और कराने वाले की तौबा कबूल नहीं होगी, ख़वातीन इनकी स्पेशली कोई सुने। तौबा नहीं है। ये हमारी दीवारों पे कैसे कैसे अमलियात करने वाले बाबा जी के सैयदा हफ्सा, सैयदा आयशा, इन दोनों ने जादूगरों पर हुक्म देकर, फतवा देकर कत्ल कराया है जादूगर को। यानी उस ज़माने में मदीना में आके करतब उसने दिखाया, गर्दन काट के रख दी और फिर दोबारा जोड़ दी। तो ये करतब देखने के बाद फरमाया इसकी गर्दन मार दी जाए कि हमारे आका ने ये हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप चौथा कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अगर आप सिर्फ इतना सा ही एक तस्बीह पूरी रोज़ाना फजर के बाद पढ़ लें, उस दिन आप पर कोई जादू नहीं होगा। तो अगर आप इसको आदत बना लें कि आपने रोज़ाना पढ़ना है फजर के बाद एक तस्बीह इसको, तो आप पे जादू होगा ही नहीं। आपने दूसरा वो पढ़ना है मुआविज़तैन, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन पे पढ़ा करते थे रोज़ाना, वो पढ़ लें, आपको नज़र भी नहीं लगेगी। आपने अगर एक बार फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी और 3 बार ये तीनों कुल पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो जिन भी, जादू भी, नज़र भी, तीनों से काफ़ी हो जाएगा। आपके अल्फाज यही हैं। सही। अच्छा, मुझे बताएं मुफ्ती साहब कि ये जो जिन्नात की जब हकीकत के वाले से बात करते हैं, ऑफ कोर्स दे एग्जिस्ट, उनकी कुरान में बात भी की गई है, तो क्या ये हर जगह मौजूद होती है या तो कोई ख़ास सी जगह होती है जहाँ पर उनकी बसेरे ज़्यादा होते हैं? नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह। देखिए, जिन्नात के हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने वज़ाहत के साथ ये बात की है कि ये भी अल्लाह की मखलूक है। और अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन को पहले लाए हैं कि हमने जिन्नों इंस को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। यानी मकसद क्या है कि अल्लाह की बंदगी की जाए। तो जैसे इंसानों में शरीर होते हैं वैसे जिन्नात में भी शरीर होते हैं। जैसे इंसानों में अच्छे लोग हैं वैसे जिन्नात में भी अच्छे अल्लाह के बंदे हैं। तो ये दो तरफ़ा मामलात हैं। रह गया कि ये कहाँ रहते हैं, ये खाली मकान में भी रहते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर, पहाड़ों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर इनके बसेरे होते हैं और ये बहुत सारी ग़ज़ाएँ खाते हैं। उनकी तफसीलात अहादीस में भी है, दीगर रिवायात में भी हमारे पास इसकी तफसीलात मौजूद हैं। और ये इंसानों को नफ़ा भी पहुँचाते हैं और ज़रर भी पहुँचाते हैं, दो तरह के। तो इसलिए कहा गया है कि इंसान को चाहिए कि वो सबसे पहले हर वक्त पाक रहे, हम नापाकी की हालत में ना रहें। हत्ता कि आप पहले ज़माने में तो ये होता था कि लोग अपनी हाजतों के लिए बाहर जाते थे, आजकल हमने अपने घर में जो है ना वॉशरूम और ये चीज़ें बना ली हैं, तो उनको साफ़ रखा जाए, उनके दरवाजे बंद रखे जाएँ ताकि इन चीज़ों के असरात ना हो। और फिर ऐसी जगह पर जब बंदा दाखिल हो तो वो दुआ पढ़ के दाखिल हो, दुआ पढ़ के निकले, तो इन चीज़ों के असरात नहीं होते। और फिर मैं ज़ोर देकर कहूँगा, जादू, जिन्नात, टोना, ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये बद असरात, ये असल में हमारे ऊपर उस वक्त असर करते हैं कि जब हम नापाकी की हालत में होते हैं। तो हम कोशिश ये करें कि हर वक्त बावुज़ू रहें, बागुसल रहें। जब कोई ऐसा मामला हो तो फ़ौरन गुस्ल कर लिया जाए, फ़ौरन वज़ू कर लिया जाए। जो आदमी बावुज़ू रहता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, वो इन चीज़ों से दूर रहता है। बाकी वज़ाइफ नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिए हैं, अच्छा, उनको पढ़ना चाहिए। नवीद भाई भी कहा जाता है कि अपने घर में जो आपके अटैच, क्योंकि वॉशरूम घरों में अब होते हैं, तो उनका दरवाज़ा भी जो है बिला वजह खुला छोड़ा करें, उनके दरवाजे भी बंद रखा करें। कॉलर हमारे साथ जी सिद्रा सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सिद्रा, आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरे ना भाई का वीजा नहीं निकल रहा और जादू के असरात, काले जादू के असरात बहुत ज्यादा हमारे हर काम में रुकावट है। अच्छा, आपको कहाँ से शुबा हुआ कि आपके घर में कोई जादू ऐसा है? हमें ना किसी ने बताया है। अच्छा, आपको किसी ने बताया कि आपके घर में, और आपकी प्रॉब्लम ये कि भाई का वीजा नहीं आ रहा? जी जी, वीजा नहीं निकल रहा। अच्छा, चलें, ठीक है, बहुत शुक्र। तकी भाई, अच्छा, जो उन्होंने सवाल किया वो हमारी भी प्रॉब्लम है, हमारा भी वीज़ा नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों का। तो आप पे लेकिन ये है कि हम किसी के पास गए नहीं है कि वो हमें बताए कि हमारे ऊपर भी जादू हो गया है।
और बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, जाहिर सी बात है कि सिर्फ पाकिस्तान में तो इंसान नहीं रहते हैं, यूरोप में भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, कनाडा में भी रहते हैं, तो वहाँ पर ऐसी शिकायत सुनने में नहीं आती है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तो ये खबर ही नहीं है कि इस नाम की कोई मखलूक है, और इस दुनिया से वो चले भी जाते हैं, वो सारे इल्लत और मालूल और सबब और मुसब्बब के साथ ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो एक बात तो ये है कि क्या ये मखलूक एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, तो 100% ये एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कुरान करीम में इसका जिक्र किया गया है। सूरह जिन के नाम से पूरा सूरा मौजूद है। सूरह नास का भी जो इख्तिताम होता है मिनल जन्नत वन नास, कि तू हमें जन्नात की शर से भी बचा और इंसानों की शर से भी बचा, ये है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरीके से फरिश्ते एग्जिस्ट करते हैं, हमारे कंधों पर भी फरिश्ते हैं, और कितने ही फरिश्ते ऐसे जो रिस्क दे रहे हैं, कितने ऐसे हैं कि जो ज़िंदगी दे रहे हैं, मौत दे रहे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में ये यहीं पर ही मौजूद है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे कंधे पर जब मौजूद है तो यकीनन यहीं पर ही बहुत सारे फरिश्ते मौजूद हैं, यहीं पर ही बहुत सारे जिन्नात मौजूद हैं। लेकिन जो फ़लासफ़ा हैं, जो औरफ़ा हैं, उन्होंने बयान किया है कि इसी आलम के अंदर, जो आलम मादा है, उसी के अंदर और भी अवालिम है, और भी आलम मौजूद है जो हमसे थोड़ा से फासले के साथ हैं, और दरमियान में एक लतीफ़ सा एक पर्दा मौजूद है कि वो उस तरफ हैं और हम इस तरफ हैं। और हम जो जिस आलम के अंदर हैं, हमारा उनसे वैसे डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं हो सकता, मगर ये कि या तो वो चाहें कि कदम आगे बढ़ाएं और हमारे आलम में कदम रखें, या हम चाहें कि उनके आलम में कदम रखें और उनके लिए दरवाज़ा खोल दें। जो इस शोबे के माहिर हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे एक पिंजरे के अंदर एक शेर बंद है, अगर आप उसके अतराफ से गुजर जाएं कुछ नहीं कहेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने किसी को मारने के लिए या अपनी किसी मनफियत की खातिर एक मरतबा उनके आलम के अंदर कदम रख दिया और उसके लिए अपने लिए आपने दरवाज़ा खोल दिया, तो फिर वो आपको फ़ायदा भी जहाँ पहुँचाएगा वहाँ फिर आपको नुकसान भी पहुँचाएगा। जैसे लोग, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं जी कि जिन हमारे ताबे हो जाए। हमारे साथ कॉलर मौजूद है याया कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगे सर? पहले तमाम मेहमानों को सलाम हो, यकीनन हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए मेरे मदिया दो सवाल हैं। एक सवाल जादू के हवाले से ये है कि मदिया कि हम लोग बहुत सारी ऐसा होता है कि एक इंसान को वहम हो जाता है कि मुझ पे चीजें जादू कराई, या कुछ लोग उसके साथ ऐसे शामिल होते हैं कि सास ने बहू पे कह दिया, बहू ने सास पे कह दिया, जबकि जादू नहीं होता, और एक वहम में एक दूसरे की तकलीफ में ये चीजें आगे बढ़ती चलाती हैं। जादू और वहम में क्या फर्क है? दूसरा सवाल मेरा ये है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अक्सर हमने ये भी सुना है, लोग कहते हैं कि जी माँ बाप की भी नजर लग जाती है। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती, मेरे हजम नहीं होती कि माँ बाप की कैसे नजर लग सकती है बच्चों पे। ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। चलें, बहुत शुक्रिया याइस आपकी कॉल किया। अच्छा, मैं जो दूसरे वाला सवाल है वो आपसे पूछे थे, पहले वाला सवाल आपकी तरफ आ जाऊंगी। वो कितना प्यार की नज़र भी लग जाती है। देखिए, नज़र तो बुरी ही होती है, प्यार की तो नहीं लगती। उसके लिए एहतियात ज़रूरी होती है कि हम जब अपनी ज़ुबान से बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें तो कोई नुकसान नहीं होता। तो नॉर्मली इसको कहते हैं कि प्यार की नज़र लग गई, कि अगर हमने प्यार से देखा और बच्चे को चोट लग गई। हाँ, ये होता है, वो ऐसा है कि हमें अपनी ज़बानों को भी पाक रखना चाहिए। देखिए, हदीस शरीफ में आता है कि जो बावुज़ू रहता है ना, जो बंदा, उसके अल्लाह ताला रिस्क में भी बरकत देते हैं, ज़िंदगी में भी इजाफा होता है, और उसको भी नज़र नहीं लगती है। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने किस कदर हमारा दीन हाइजीनिक बनाया हुआ है। लेकिन आप साथ में अल्लाह अपने प्यारों से इम्तिहान भी तो लेते हैं ना, तो उनको आजमाइश में भी देखिए, आजमाइश होती है जिसको हम कभी जिन्नात के हवाले कर देते हैं, कभी जादूगरों के हवाले कर देते हैं, और कहीं ना कहीं इस यकीन को जब हम बढ़ा लेते हैं तो हम शिर्क तक पहुंच जाते हैं। सही। जैसे एक सहाबी को एक गधे ने लात मार दी तो वो गिर गए, तो खड़े हुए कहने लगे लानत हो गधे पे। तो आपने फरमाया इस गधे को आज़ाद कर दो। एक तो तुमने इस पे लानत भेजी, दूसरा तुमने शैतान को तकवीयत दी। इसलिए कि इंसान पर कोई भी मुसीबत आती है तो रब के हुक्म पर आती है, कोई शैतान के बस में नहीं है, इसलिए किसी जादू के बस में नहीं है। कुरान की आयत भी जब जादू की आई तो अगली आयत ये आई कि जब अल्लाह की मर्जी होगी तो उस पर असर होगा। नवीद भाई, कैसे पता चलेगा कि जादू है या वहम है? देखिए, ये आजकल हमारे मुआशरे का एक कॉमन मसला ये है कि हर आदमी थोड़ी सी परेशानी में मुब्तला हो गया तो वो जाता है किसी ऐसे बाबे ढोंकी के पास जिसके इश्तिहार लगे होते हैं। तो अव्वलन तो हम ये बता दें कि ऐसे लोगों के पास जाना सिरे से नाजायज़ है, हराम है, और जो लोग जादू का अमल करते हैं तो वो हराम का इर्तिकाब करते हैं और ये शिर्क है। पता कैसे चलेगा कि आपने इसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए, अगर तो आप देखते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाएँ, अत्तुल वसा, ये चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर आप उन रूहानी उलमा के पास जाएं जो इन चीज़ों को समझते हैं, डायग्नोसिस में नहीं आ रही होती, और जो चीज़ें नहीं आती, मशीन वगैरह में हमारा नहीं पकड़ी जाती, फिर वो उनके हो सकता है कि तो हम परस्ती हो, वो ये चीज़ें छोड़ के जब
यकीन हो जाए कि मुझ पर जादू है, तो फिर जादू के असरात को ज़ाइल करने के लिए जो तरीका करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। और मैं फिर ज़ोर देकर कहूँगा कि आप अपने आप को पाक साफ़ रखें, अपने घरों को पाक साफ़ रखें। जहाँ सफाई सुथराई होती है वहाँ इन चीज़ों के असरात नहीं होते। बस चलते चलते इतनी बात कह दूंगा कि हुक्मरानों को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए, ये जो दीवारों पर लिखे हुए नाम है ना, ये लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। ये हमारी औरतों की, मर्दों की इज्जतों को तार तार करते हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए। ये कुफ्र से लेकर शिर्क तक चले जाते हैं और ऐसे लोगों के कत्ल का भी हुक्म दिया है शरीयत ने, तो इन लोगों से बचना चाहिए। सही। अच्छा, साथ साथ में आसमा देना कि मेरे रिश्ते के वाले से भी सवाल आया है। एक हमारी बहन है, उन्होंने कहा है कि जी मेरी जब भी की बात पक्की होने लगती है तो कोई मसला हो जाता है और वो बात ख़त्म हो जाती है, तो मुझे कोई वजीफ़ा बता दें, क्या करूँ? एक तो कुरानी वजीफ़ा मर्ज़ करेंगी कि कुरान की आयत वो कसरत से पढ़ते रहें कि रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इसके अलावा सूरह मरियम की तिलावत करें, और अगर मुमकिन हो तो सूरह मरियम को रोज़ाना पढ़ें और उसके तर्जुमे को भी साथ साथ उसको देखें, तो इंशाअल्लाह इसमें फ़ाक़ा होगा। और अगर कोई ऐसी नज़र बद है तो उससे दूरी हासिल होगी। और वैसे उमूमी तौर पर भी जिस तरीक़े से मुफ्ती साहब से भी आपने सवाल किया, और ये होता है कि कभी इंसान को डाउट हो रहा होता है कि मेरे ऊपर शायद कुछ हो गया है, तो शायद के लिए भी अगर आप एहतियातन कुरान पढ़ लें तो कोई गुनाह का काम तो नहीं हो रहा ना। अगर आप ज़िक्र इलाही पढ़ लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ लें, तो कोई अच्छी बात ही है। आयतुल कुर्सी की दिन में 5 मरतबा, ऐसे अफराद दिन में 5 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करें, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ें, स्पेशली नमाज फ़जर को, और आज़ान दें तो घर के अंदर बुलंद आवाज़ से आज़ान दें, स्पेशली नमाज फ़जर में। और अपने साथ कुरान करीम रखने की कोशिश करें। कुरान करीम आजकल अवेलेबल है, आप अपने पास महफूज रखें। और बहरहाल जब ऐसी जगहों पर जाएंगे कि जहाँ पर कुरान मजीद ले जाना मुनासिब नहीं है, तो वहाँ पर आप फिर कुरान मजीद एक मुनासिब जगह पर रख दें। वरना हमेशा अपने साथ ड्राइविंग के दौरान या घर के अंदर, दुकान के अंदर कुरान मजीद अपने साथ रखें, तो इंशाअल्लाह इन शुरूर से महफूज रहेंगे। अच्छा, और आजकल टेक्नोलॉजी जी बताऊँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा की जिस घर में तिलावत की जाए और आले इमरान की, वहाँ जिन्नात नहीं रहते, वो निकल जाते हैं। और एक और जगह आपने फरमाया कि आप घर में दाखिल हो ना, खाली भी हो घर, तो आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहें, फिर आप एक बार दरूद शरीफ पढ़ें और एक बार सूरह इखलास, तो वहाँ के जो जिन्नात भी, वो जो रहते भी होंगे, वो भी फ्रेंडली हो जाते हैं। चलिए ठीक है जी। मैं बस इससे पहले कि मैं सेगमेंट के अख्ताम हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और फैसल भाई सल्ली अला नबीना सल्लिम अला मुहम्मदिन। अगर हो महफिले मीलाद घर में, अगर हो महफिले मीलाद घर में, कोई आती नहीं उफ्ताद घर में, कोई आती नहीं उफ्ताद घर में। पढ़ो पहले दुरूद आले नबी पर, पढ़ो पहले दुरूद आले नबी पर, पढ़ो पहले दुरूद आले नबी पर। कदम रखो फिर उसके बाद घर में, कोई आती नहीं उफ्ताद घर में। कहे अदरिकनी या खैरल खलाइक, कहे अदरिकनी या खैरल खलाइक, कहे अदरिकनी या खैरल खलाइक, तो आ जाती है खुद इमदाद घर में, तो आ जाती है खुद इमदाद
वास्ते जब हाथ उठाना, दुआ के वास्ते जब हाथ उठाना, दुआ के वास्ते जब हाथ उठाना, तो नाज़िश को भी करना याद घर में, तो नाज़िश को भी करना याद घर में। अगर हो महफ़िले मीलाद घर में, नहीं आएगी फिर उफ़्तार घर में। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किचन काउंटर में हम आ गए हैं, पर हमने जो चीज़ें आज बनानी हैं वो तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हाथ नहीं धो लेंगे। शेफ समिया हमारे साथ इस वक्त हाथ धोने वाले काउंटर पे खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बस बिल्कुल ठीक ठाक। और प्रोग्राम का आगाज़ के साथ साथ, क्योंकि जब मेरा किचन का सेगमेंट जो है वो स्टार्ट होता है तो लाइफ बॉय के साथ होता है, क्योंकि लाइफ बॉय जो है वो हमारे लिए एक तो हमारी स्टार्ट का हिस्सा है। सबसे पहले आप अपनी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि इनका अज़म है कि हमें अच्छे काम से पहले जो है वो हाथ धोने चाहिए। वैसे भी इतनी वायरल बीमारियां आई हुई हैं, बहुत ज़रूरी है भाई अपना और हाथ इस धोने वक्त दो। तो मौसम इतना तब्दील है कि जो है वो हाथ धोए बगैर आप नहीं बढ़ सकते, गुजारा नहीं हो सकता। भाई इतनी अच्छी आपने पहले से प्रिपरेशन करना शुरू कर दी थी। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों के प्रिपरेशंस जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से दो बर्गर्स। एक तो जो है वो बर्गर्स है और एक बर्गर है देसी बर्गर और वीआईपी बर्गर। ओह वाओ, दोनों बर्गर, दो क्या बर्गर बात है भाई। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं। साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना, आज एक डेजर्ट बन रहा है, लेकिन उसके लिए जो है ना वो हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े रहे ना। अगर हम सब बता देंगे तो भाग जाएंगे। हाँ, तो क्या अभी हम कहीं जा रहे हैं? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ा रुक के बताएंगे। और साथ आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जो खट्टी मीठी एक ड्रिंक बनाएंगे जो कि बहुत ही यूनिक है। आलू बुखारी की, इमली की चटनी तो हम बनाते हैं, इमली की शरबत बनाते हैं, लेकिन आज हम बिस्मिल्लाह शेफ समिया, वक्त का मुकाबला सा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने फोर्टेलिटी किचन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव है हम इसे ऑन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास है तलो। तो तलो का तेल जो है हम उसमें शामिल कर रहे हैं ताकि हमारे जो पैटीज़ हैं वो हम इसमें हम फ्राई कर सकें। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले या आपने इसमें तेल गरम करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्राई पैन, ये जो तवा है उसमें भी हम शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पर गर्म हो रहा है, हम यहाँ पे चटनी बना रहे हैं। हम बना रहे हैं किनौर के साथ एक चटनी जिसको हम खट्टी मीठी चटनी कहेंगे। ये आप मुझे निकाल दीजिए। बिल्कुल जी, इतना कस के क्यों बंद किया था आपने? नहीं, अगर नहीं बंद करके चलता नहीं है ये। अच्छा, बहुत आसान चटनी है, घर पे बैठ के आप लोग इमली की चटनी के लिए देखते हैं, और अक्सर जो ब्रांड में चटनियाँ मिलती हैं बहुत अजीब सी होती है, फ्लेवर नहीं आता। तो आपने यहाँ पे किनौर केचप लेना है, जितना आपको केचप लेना हो ये आपने पूरा केचप आपने इसे इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे हम कुछ इंग्रेडिएंट्स में शामिल करेंगे जिससे हम इमली की चटनी बना रहे हैं इंस्टेंट, किनौर के केचप के साथ। यहाँ पे हमने लेना कुटी हुई लाल मिर्च, नमक बहुत थोड़ा सा क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक है, ठीक है। यहाँ पे चाट मसाला, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे इमली का पल्प, ओके, ठीक है। ये हमने इमली का पल्प ऐड किया और ये हम इसको बस ब्लेंड कर देंगे, ठीक है जी। ठीक है, आराम से बस ये हो गया। कहाँ से हो गया जैसे ना, रुके, ये भी हुआ नहीं, ये लॉक लगेगा। हाँ, एक मिनट छोड़, ये हो गया बस। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है, खट्टी मीठी चटनी, ठीक है, हो गई। चलें, ये आपके हाथ में लग गया? नहीं, वो मेरी वो थोड़ी सी स्किन आ गई दरमियान। ओहो, कोई बात नहीं, किचन में तो काम करते हुए होता ये होता है। और आप देखें इसकी खुशबू, इसकी पूरी शक्ल जो है वो चेंज हो चुकी है। ये इंस्टेंट सॉसेस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और ये बड़ा अच्छा जो है वो एक फील आता है। अच्छा, अब हम इसकी असम्बलिंग करेंगे। असम्बलिंग के लिए हमें सबसे पहले ट्रे चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी रेडीमेड जो बन होते हैं जो बाज़ार में मिलते हैं, पाव जिसे कहते हैं हम लोग, आप ये पाव ले सकते हैं।
ठीक है, या फिर आपके पास इंस्टेंट यहाँ पे जो भी बर्गर बन्स हो, दोनों में से कोई भी आपको पसंद हो, ये जो भी पाव पार्टी, हाँ, ठीक है, जिसको बड़ा पाव बड़ा पाव कह रही हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी बनाई हुई है, सेम जो हरी धनिया, पुदीना, इमली, जीरा, लहसुन और हरी ठीक है। मिर्च। साथ में जरा प्लीज जरा करती है, टाइम जरा कम ये है। हाँ, ठीक है, ये आपने दोनों में चटनियाँ लगानी है। ये हल्की चटनी दोनों तरफ। यहाँ पे जो ये हमने बनाई है किन्नौर की इमली की चटनी जी, ये जो असल चटनी है ये आप इसमें शामिल करें। क्या बात है भाई। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो फिर हम प्याज और खीरा, टमाटर, ये जो चीज़ें हैं ये आप लवाजमात रखें। ये ले जी, जल्दी जल्दी में इसको भरते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बर्गर पैटी में बना रहे हैं, जो हमारे बन्स मिलते हैं, तो इसमें हमें सलाद का पत्ता रखना ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें हमारे प्याज, सिंपल प्याज, इसमें सिंपल प्याज डाली सिंपल जाएगी। प्याज, ठीक है, और इसमें जो है वो थोड़ा, क्योंकि वो है थोड़ा स्टाइलिंग का है, तो इसमें हम थोड़ा टमाटर रखेंगे, इसमें हम एक टमाटर रखेंगे, और यहाँ पे जो पैटी है उसको मैंने अंडा लगा के इसमें रखा है। और सिंपल जो, अच्छा आपने इसमें दाल वाला वो रखा है, कौन सा रखा है? बिकॉज़ मुझे तो दाल नहीं, वाला जो बनता चिकन हुआ। पैटी था ना, अच्छा चिकन पैटी, उसी को मैंने ओके। अंडे के साथ करके इसको मैंने सारा करके रखा। ओके, अच्छा चिकन पैटी पर उसके उसके ऊपर अंडा लगा के आप कर ठीक है, सकते हैं। ठीक तो आपके पास जो भी हो, यानी कि दोनों ऑप्शंस हमारे पास हाँ। मौजूद है, बस इसको देसी और इसको जो है वो हमें बनाना है। ठीक तो है। ये हमने कुछ बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, क्या बात ताकि है हमारे पास हो। तो ये जो वो बर्गर्स हैं जो कि आप लोगों को पसंद आएंगे, और दूसरे जो बर्गर्स हैं, जो देसी बर्गर्स हैं, वो हम करेंगे। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। ये हमने ऑलरेडी से थोड़े फ्राई करके रखे हुए थे, ठीक है, क्योंकि ये आप देख टाइम सकते कम हैं ना, होता वापस टाइम कम होता है, तो ये है ना प्रॉपर। अच्छा, अब हम जो हैं वो आ रहे हैं अपनी ड्रिंक की तरह, जब तक आइसक्रीम भी आ जाएगी। ठीक है तो जी, हमें आइसक्रीम साइड पे पड़ी है, मैं देख लेती हूँ। अच्छा, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। आ जाइए यहाँ पे। अच्छा जी, आइए जी, मैं आपको आई पकड़ा दीजिए आइसक्रीम। ये लीजिए, चूल्हे के पास पड़ी, मुझे डर है जल्दी पिघलना चाहे। ये लीजिए। ठीक, अब हमारे पास सबसे इंस्टेंट जो हमारी आज की जो बहुत ही ज़बरदस्त जो ब्रांड हमारे साथ इंकॉर्पोरेट हुआ है वो है वॉल्स का, और इनकी एक नई रेंज मार्केट के अंदर आई है, फ्रिल-लाइन, जो कि आलमंड के साथ मौजूद है और बिल्कुल नई है। तो इस ईद पे आप अपने साथ भी लेके जा सकते हैं किसी के घर, और अपने घर पे मीठा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लेनी है इमरती। अच्छा, इस इमरती, हम इसको अमृति बोलते हैं। अमृति बोलते हैं। अच्छा, Yes, हाँ। ये मैंने देखा है कि कुछ हमारे लाहौरियों को थोड़ा सा एक्सेंट डिफरेंट है। हाँ, होता है। प्रालीन जगह इमरती, हाँ ठीक है, ये इमरती आपने लेनी है। यहाँ पे इस इमरती के साथ आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि लोगों को अक्सर सादी आइसक्रीम्स पसंद नहीं होती, लेकिन ये इटसेल्फ फुल भरपूर जो है वो फ्लेवर्स हैं। आपने इमरती के साथ इस रमज़ान में अमृति पे हम इसको प्रालीन को रख देंगे। यस, ये देखिए, ये आप देखें कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। एक मेरे ज़हन में बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी आई है प्रालीन को लेके, हैं हम लोग बिस्किट को क्रश करके, वो वो भी है। बिस्किट को क्रश करके नीचे इसको करके, ये देखिए, इस तरह करके आपने रखना है। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, लेकिन इतनी अच्छी है, आपकी कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं हो रही है, और आपके जो घर वाले हैं वो भी इसको इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने प्रलीन के आइसक्रीम को रखा। अच्छा, ये आइडिया वैसे कि जैसे लोग रबड़ी और जलेबी बहुत शौक से खाते हैं, रबड़ी और खीर, तो आप बजाय के रबड़ी और खीर का उसको थोड़ा सा और डिफरेंट हटके आपकी है स्टाइल कि आप अमृति और उसके साथ आप प्रालीन ले लें। और ये आप इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा चांदी का वर्क, देसी लुक। ये आप देखें कितना अच्छा जो है वो, इसका आप भी थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दे, ताकि मैं जो है वो इसको मैं कब आपकी हेल्प नहीं करती। नहीं मुझे बिल्कुल। बताएं। ये यहाँ पे सर लगा दें, मेरे हाथ पे आपके हाथ से चिपक गई है, मुझे उतारना थोड़ा सा मुश्किल कोई होगा। बात, दूसरी लेना। और यहाँ पे आप लेंगे पिस्ता, थोड़ा सा बादाम, क्योंकि ये बादाम से ही है, ये देखें, पिस्ता बादाम के साथ और काजू के साथ आप इसको करेंगे गार्निश। ये आपकी डेजर्ट आपका बिल्कुल इंस्टेंट तैयार है। और काजू को आपने क्या करना है, 20 से 2 हिस्से कर लेने हैं, ठीक है, ताकि चपटा रहे तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये रहा आपकी डेजर्ट का। अब हम बना रहे हैं ड्रिंक की तरफ हमारे। ये ड्रिंक, हमें ड्रिंक की तरफ, ये थोड़ा सा मैं जग अपना क्लीन कर लेती हूँ। इस टाइम जब हमें बहुत इंस्टेंट ज़रूरत होती है ना, जब हमारे बर्तन गंदे हो जाएं, तो विम हमारा बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़बरदस्त हमारी हेल्पिंग हो जाती है इससे, और हमें इससे आसानी होती है। अच्छा, ये खट्टी मीठी बनेगी, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे इमली, इसमें हम डालेंगे चीनी, इसमें हम चीनी लाजमी ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने चीनी ऐड की है।
इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक और बर्फ ये देख सकते हैं बर्फ, हम इसमें खूब सारी बर्फ इसमें ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। ये हमने रूह अफ़ज़ा ऐड की और ये हमारा जो खट्टा मीठा जो स्पाइसी सा जो एक चटखारा वाला जो ना वो शरबत तैयार हो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वैसे तो रूह अफ़ज़ा में भी मिठास होती है, तो आप चीनी ना भी डालें तो लेकिन अच्छी बात है, जैसे रूह अफ़ज़ा से वो क्योंकि कभी कभी इसमें कर हम लें। थोड़ा सा इमली भी ऐड करें ना तो वो एकदम बैठ ना जाए। ओके। तो इसलिए उसके फ्लेवर को थोड़ा सा मजीद बढ़ाने के लिए हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। ओके। क्योंकि इंग्रेडिएंट जो है ना वो खट्टा मीठा है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वरना अदरवाइज अगर आपको लगता है आपकी फैमिली को कि ये नहीं तो आप नहीं डालें। हाँ। ठीक है, गुड़ डाल सकते हैं चीनी की जगह। ओके, हाँ। खजूर आप ऐड कर सकते इमली के हैं। साथ गुड़ बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, हो गए। ये ठंडा ठंडा जो है वो खट्टा मीठा जो है वो आपका जो है ड्रिंक तैयार है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बर्फ अब ऐड करेंगे। बर्फ ज़रूरी है क्योंकि इस किस्म के जो जूसेस होते हैं या शेक आप कह लेंगे, इस किस्म के कोई ड्रिंक्स होते हैं, इसके बहुत मुझे ज़रूरी है। लगता है इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो है अपना क्या कहते हैं, गाढ़ा। थिक हो गया। हाँ, थिक हो गया। गाढ़ा हो गया ना ये। बर्फ है ना, क्योंकि वो मेल्ट होगी तो उसमें पानी खुद ही जो है वो छोड़ना शुरू कर देगा। ओके 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 ओके। हाँ, मैं एक स्पून ले लूं ताकि बर्फ जो एक्स्ट्रा है वो गिरे नहीं। आप खुशबू देखें कितनी अलग सी इसकी खुशबू है। ये चलें जी। ये हमारा ड्रिंक भी तैयार हो चुका है। ये और ये बर्फ, चलें ये। ठीक है। थोड़ा सा हम जब तक क्योंकि हल्का सा पानी डाल हल्का देते सा हैं। पानी, अदरवाइज बर्फ जो है वो अपना पानी घोलेगा। खोलेगा, ठीक है। चले जी, हमारी ड्रिंक भी तैयार होगी। इस ड्रिंक का नाम तो बताएं मुझे। इसका है इमली रूह अफ़ज़ा। इमली रूह अफ़ज़ा, क्या बात है जी। इमली रूह अफ़ज़ा भी तैयार हो गई जनाब। रेसिपी जो है वो हमने साथ में वो चला दी है, वो आप दोबारा से हमारे फेसबुक के पेज पे भी देख सकते हैं, हम आप इंस्टाग्राम पे भी देख लेंगे। और हमारे ये क्या कमाल रिजल्ट, ट्रॉलीन और अमृति जबरदस्त। प्रलीन का जो है ना वो अभी इस वक्त मोस्ट फेवरेट चल रही है, इनका नया ब्रांड है, तो प्लीज इसे जरूर ट्राई करें। हाँ। और जब सब कुछ जो होता है ना खराब हो जाए, बर्तन सन जाए, तो फिर विम मैक्स जो है ना हमारा जो है विम जो है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें छोटे बार पे 15 रुपए और डबल पे 30 रुपए की जो है बचत है, तो आप विम जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आपने चीज़ों की प्रेप पहले से करके रखी हुई है ना, तो आपको फिर एंड टाइम में किचन में जाके ना सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाने में, ठीक है ना। तो जो हमारी तमाम चीज़ें तैयार हो गई हैं, चाहे वो बन कबाब हो, चाहे वो बोर्गर्स हो, सब चीज़ें तैयार हैं। छोटी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तिब्बे नबी का हमारा सेगमेंट है और आज मेरी बहुत फेवरेट उम्मे राहील, बहुत फेवरेट मेरे फल के साथ यहाँ पर मौजूद है। और आज तिब्बे नबी में बात भी हम इसी फेवरेट फल की कर रहे हैं जी। क्या बात है। उम्मे कैसी, आप ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं भी अपनी बहुत फेवरेट मदिया के साथ तरबूज के बारे में अच्छा, तरबूज जो है, ज़ाहिर से अब तरबूज आना शुरू हो गया और तरबूज आपको पता है एकदम गर्मी का खास फल है। 92% इसमें पानी मौजूद है और इसी वजह से ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। और आपको पता है कि कोकोनट वाटर और तरबूज ये दो वाहिद चीज़ें हैं जो 100% इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पूरे करते हैं। ओके, हम कहते हैं कि कमी हो जाए पानी की, उसके लिए। अगर हम बात करते तिब्बे नबवी की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि वो खजूर के साथ तरबूज का इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि ये इसकी गर्मी को इसकी ठंडक बैलेंस कर देती है, मतलब न्यूट्रलाइज कर देती ठीक है, है। हाँ। जैसे कि एक गर्म है और एक ठंडा है। एनेक्डोट्स शायद इसको कहते हैं, हाँ, एक दूसरे के। हाँ हाँ, तो इस तरह से वो इस्तेमाल क्या करते थे कि तरबूज, पकी हुई खजूर और तरबूज को मिला के इस्तेमाल करते थे और बहुत पसंद फरमाते थे। और एक चीज़ और उन्होंने ताकीद की थी कि इसको खाली पेट खाया करो क्योंकि ये पेट की और आंतों की सफाई कर देता है, एज अ क्लींजर ये काम करता है। इसका मतलब है नाश्ते के टाइम, नाश्ते के टाइम में, खाने से पहले, मतलब खाने के बाद। अक्सर लोग कहते हैं जी खाने के बाद खाएंगे हैजा हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। उसकी वजह है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, भरा हुआ पेट होता है। आज जब उसको खाते हैं वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग या डायरिया होता है। इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। तो ये समझ लें कि इसके अंदर विटामिन ए मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, इसके पोटेशियम
बहुत ज़्यादा मौजूद है, मैग्नीशियम, और एक चीज़ ख़ास है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन जो है ना हमारे ब्लड फ्लो को, मतलब हमारी बॉडी के जो ब्लड है उसको फ्लो को प्रॉपर करता है। उसमें ना क्लॉग नहीं होता है, उसके अंदर फैट नहीं जमा होता है। इसकी ख़ास बात ये है, अभी गर्मियों में आपको पता है अभी से इतनी गर्मी शुरू हो गई तो हीट स्ट्रोक का मसला होता है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब डेंगू हो गया या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो उसमें भी कहा जाता है कि तरबूज आप पिएं, ठीक है। अच्छा, इसको हमने जब गर्मी के लिए पिएंगे, जब भी पिएंगे तो तरबूज के जूस में आपने सिंपल लेमन जूस डालना है, 1 गिलास के अंदर 2 चमचे लेमन जूस, और ये पीना है। तो ये आपको हीट स्ट्रोक से भी बचाएगा, गर्मी लू लगने से बचाएगा, जो गर्मी का सर दर्द होता है ये उससे भी बचाएगा, और जो डिहाइड्रेशन होती है ये उससे भी महफूज रहेगा। अच्छा, तरबूज तो हम खाते हैं, तरबूज का छिलका पकाते हैं, बहुत फायदेमंद है, लेकिन तरबूज के बीज भी बहुत फायदेमंद है। अच्छा, ये तरबूज के बीज हैं, इसके अंदर जो है सारे हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी से, हमारे खून से फालतू चर्बी को निकाल के फेंक देते हैं, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL, उसको खत्म करते हैं, डाउन करते हैं। इसका मतलब है उसको चबा लेना चाहिए था? इसको आप चबा भी सकते हैं। अच्छा, इसको रोजाना चबा के खा लें, किसी आप डेजर्ट के तौर पे इस्तेमाल कर लें, आप इसको जैसे कुछ भी बना के खा सकते हैं। नहीं तो इसका आसान सा हल है, जिनके लगता है कि जी BP बहुत हाई रहता है, जिनकी बॉडी में चर्बी फैट ज़्यादा हो गया है, जिनको हार्ट का भी इशू है, आपने 1 गिलास पानी में तरबूज के जो बीज है ना, गर्म पानी लें खौलता हुआ, और ये आपने तरबूज के बीज 1 चमचे डाला जी, और इसमें जो है एक इतना सा टुकड़ा अर्जुन की छाल डाल दिया। अर्जुन की छाल बहुत इफेक्टिव है हार्ट के लिए और चर्बी के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए। अच्छा, गर्म पानी में डाल दें, इसको खौलते हुए पानी में डालें, इसको रख दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो ये पानी दिन में 2 दफ़ा आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मतलब दिन में 2 दफ़ा इस पानी को पी लीजिए। आप सिर्फ 10 दिन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, जिनका कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आ रहा है, जिनका यूरिक एसिड सही नहीं हो रहा, उन सब के लिए अक्सीर का दर्जा इससे फाका होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमने ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? ये हमने लेमन जूस डाला है इसके अंदर अभी। अच्छा, ठीक है, हमने हीट स्ट्रोक के लिए रखा है कि जूस जब भी पी रहे हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा लेमन जूस डाल लेते हैं असर को ज़ाइल कर देते हैं। बहुत सारी जगहों हम देखते हैं, घरों में, मेरे घर में भी, वो तरबूज काट के फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक छिड़क देते थे और पीते थे, और फिर उसके बाद उसको ठंडा करके खाते थे। यहाँ पे एक बात क्लियर करूंगी, तरबूज के साथ बहुत अच्छा आप नमक, काला नमक या काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें इसकी अफादियत को बढ़ा देती हैं। इसके जो विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दूसरी बात आपने कि ठंडा करके खाते हैं, ये भी हमें डिफरेंट टिप की किताबों में मिलता है कि तरबूज को नॉर्मल जब हालत में खाते हैं तो इट्स ओके, आप खा सकते हैं, लेकिन अगर ठंडा करके खा रहे हैं तो फिर अदरक के साथ, अदरक ज़रूर इस्तेमाल करें इसके साथ। और वो कैसे कर सकते हैं? मतलब आप थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा चबा लें या उसमें थोड़ा अदरक का जूस डालें, इसलिए कि ठंडा होने के बाद उसका जो है ना इफेक्ट डिफरेंट हो जाता है, तो बादी बन जाता है। जल्दी से मुझे बता दें, बहुत से लोग गर्मी से जैसे वापस आते हैं बाहर से और फिर आते हैं उनको ठंडा ठंडा तरबूज खा जाए, तो क्या ठीक है इतनी गर्मी से आने के बाद? नहीं, गर्मी से आने के बाद ठंडा कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना ठंडा पानी लगाना चाहिए, ना पीना चाहिए। पहले बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करें, देन सादा पानी जो कि मटके का हो या नल का, वो पानी पिए, और जब बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए देन कुछ खाएं और पिएं। और जल्दी से बता दें, कुछ खवातीन इसको मैश करके मुंह पे भी लगा लेती हैं, बहुत अच्छा है ये, इसको लगाएं आप, जैसे अभी एक स्लाइस में इसको लगाएं, रिंकल्स के लिए, डिस्कलरेशन के लिए, आपकी पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट है ये। चलिए, क्या बात है, थैंक यू सो मच। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में इतनी तगोदो, इतनी मुश्किलात का सामना करते हैं, क्यों? क्योंकि हम इतना पैसा ज़रूर कमा लें कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें, ना सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा तालीमी फ्यूचर दे सकें, बल्कि जब खुदा न खासा मसला पड़े तो उनको अच्छी सी अच्छी तिबी सहूलियात फराहम कर सकें। ये तो हम लोग अपनी बात करें ना, बहुत से लोग ऐसे जो कि अपने रोज़ी रोटी का इतना ख्याल नहीं रख सकते, तो फिर वो अपने बच्चों को बेहतरीन या मुनासिब भी तिबी सहूलियात वो कैसे फराहम कर सकेंगे? ऐसे लोगों के लिए और ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन आज से 15 सालों से काम कर रहा है ताकि अच्छी तिब्बी सहूलियात हर बच्चे को मुयसर हो, क्योंकि ये हर बच्चे का हक है। वैसे तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने ये बड़ा जो कहते हैं ना कि नेकी का बीड़ा जो है वो उठाया हुआ है। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एहसन रब्बानी साहब, CEO चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको शो में खुश आमदेद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी रमज़ान और ऑलमोस्ट ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं सर, पहले जब लास्ट टाइम आप हमारे पास आए थे तो आपने बताया था कि तकरीबन 313 हॉस्पिटल तक आप जो है काम कर रहे हैं, और अब माशाल्लाह से जो आप लोगों का नेटवर्क है वो 350 हॉस्पिटल से ज़्यादा बढ़ गया है। सर 15 सालों में ये इतना लंबा सफ़र, ये कैसा था और कितना? ये
सफ़र आसान भी है क्योंकि अल्लाह जिस काम में मदद करे तो दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, लेकिन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन एक उम्मीद की स्टोरी भी है कि आप एक काम छोटा शुरू करें। 15 साल पहले एक अस्पताल से शुरू किया था, आज पूरे पाकिस्तान में 300 शहर ऐसे हैं जहां हम काम कर रहे हैं। 24 घंटे बच्चों को इमरजेंसी सहूलियत मुयस्सर है, मियारी है और बिल्कुल मुफ्त है। तो ये हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, हमारे मुल्क के बच्चों का हम पे ये कर्ज है कि हम उनको मियारी सेहत उनके डोर स्टेप पे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम यहाँ तक पहुँच गया। बल्कि सबसे अच्छी खबर इस साल ये आई है, जनवरी में इंटरनेशनल रिसर्च आई है कि चाइल्ड लाइफ के इमरजेंसी रूम में जो शरह अमवात है वो पाकिस्तान के बेहतरीन प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर है, से भी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेहतरीन प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ 20,000 बच्चे आते हैं इमरजेंसी में साल में, हमारे यहाँ 20 लाख बच्चे आते हैं और शरह अमवात चाइल्ड लाइफ में कम है। यहाँ कुछ चार्ज भी नहीं होता और एक नहीं बल्कि 300-350 साइट्स पे काम हो रहा है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के हवाले से नहीं जानते, उनको बताएं कि आज़म क्या है और किस तरह से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो है वो काम करती है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला बच्चों की अमवात है। मैं ये सबसे बड़ा मसला इसलिए कहता हूँ कि रोज़ाना 1000 बच्चे 5 साल से छोटे उम्र के मर जाते हैं और ये बचाए जा सकते हैं। और ये नंबर इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन की कार्डियक डेथ्स हैं, दिल की बीमारी की वजह से, कैंसर की वजह से, रोड ट्रैफिक की वजह से, वो कंबाइन कर ली जाएं तो वो रोज़ाना इस 1000 से कम है। तो ये बच्चे जो मासूम हैं, शीर ख्वार हैं, अगर आप इनको बचा लें तो आप इनको तकरीबन 70 साल का तोहफा दे रहे हैं। आप ये इमेजिन कीजिए, क्योंकि 1 साल का बच्चा जब वो 70 साल तक जिएगा तो इस पे आप इन्वेस्ट करें, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये काम करता है कि पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी रूम्स को हुकूमत के साथ मिलकर बेहतर करता है। हम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि दूर दराज इलाकों में, फॉर एग्जांपल सिंध में एक इलाका है तंगवानी, ज़्यादातर लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये कश्मीर की एक तहसील है। अगर बच्चा सीरियस है तो उसको क्या कहेंगे, इसको कराची ले जाओ। जी जी। तंगवानी से कराची का रास्ता बाय कार 8 घंटे 40 मिनट। अल्लाह अकबर। अगर गरीब आदमी है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएगा, उसको बस से आएगा, रुकेगा बार बार और पैसे जमा करेगा। तो जब वो 4 दिन बाद आएगा तो बच्चे की हालत शदीद ख़राब हो जाएगी। जो एक इन्फेक्शन या एक एंटीबायोटिक का टीका उसको तंगवानी में आज बचा सकता है, अब यहाँ आएगा तो उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो ये हमें इस बात की खुशी है, ये हमने डेमोन्स्ट्रेट कर लिया है कि हम पाकिस्तान भर में ये काम कर रहे हैं, बिकॉज हम हर बच्चे को बचाना चाहते हैं। हम यही कहते हैं, लेट्स सेव एवरी चाइल्ड। पाकिस्तान की 2/3 आबादी पाकिस्तान के छोटे शहरों में और गांव देहात में रहती है और हमारा ये फ़र्ज़ है बतौर सिविल सोसाइटी, बतौर हुकूमत के साथ ही, कि उन सबको इक्वल मौका मिले सेहत का। डॉक्टर साहब, अब तक कितने बच्चों का वैसे इलाज किया जा चुका है? इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 करोड़ माओं की दुआएं रिसीव कर लेंगे। मैं 1 करोड़ बच्चों के इलाज की बात नहीं कर रहा, मैं 1 करोड़ माँ बाप की दुआओं जो हमारा सासा है। अब हमारा नेटवर्क सालाना 20 लाख बच्चों का इलाज कर रहा है और ना सिर्फ क्वांटिटी है बल्कि ये जो क्वालिटी की मैंने बात की, जो लैंसेट जो नंबर 1 मेडिकल जर्नल है उसमें 29 जनवरी को इस साल ये रिपोर्ट छपी है और ये 19 मुल्कों की स्टडी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी का इलाज और इस क्वांटिटी के साथ ये पाकिस्तानियों के लिए एक तोहफा है। मुझे बताएं, आप लोगों की जो मराकज़ है क्या वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तक ही महदूद है या फिर आप लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? अभी तक हम सिर्फ हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। हुकूमत का बहुत अच्छा नेटवर्क है, अगर देखा जाए तकरीबन 400 तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मौजूद है। ज़रूरत इस बात की कि वहाँ पे जो एक MBBS डॉक्टर है वो तो बच्चों का इलाज कर रहा है, लेकिन जहाँ पे कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है तो बजाय इसके बच्चा कंसल्टेंट के पास आए, हम कोशिश करते हैं कि टेलीमेडिसिन के थ्रू कंसल्टेंट 24 घंटे बच्चों के पास पहुंचे, क्योंकि इन छोटे इलाकों में होता यह है कि इंतज़ार करते करते इंतज़ार करने वाला ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है और रमज़ान के हवाले से हम यही कहेंगे कि इबादत करने से जन्नत मिलती है, खिदमत करने से खुदा मिलता है। कितनी प्यारी, और हम पहुँचना तो अल्लाह तक ही है ना। मुझे बताएं, उन जगहों पे आप कैसे काम करते हैं जहाँ पे सरकारी इदारे भी नहीं काम करते, में सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं होते और वहाँ पर ज़रूरत लोगों को ज़्यादा है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा अभी जो लेवल है, अभी तो समझ लीजिए पहला माइलस्टोन आया है कि हम डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक आए। इंशाल्लाह हम यूनियन काउंसिल लेवल तक, BHU लेवल तक भी पहुँचेंगे। लेकिन हमारा फोकस वो बच्चे हैं जो आज क्रिटिकल हैं। जो बच्चा नज़ला ज़ुकाम खांसी है वो तो उसका इलाज
गांव में देहात में हो जाता है, लेकिन जहां बच्चा सीरियस हो, जहां डबल नमूनिया का केस हुआ, गर्दन तोड़ बुखार हुआ, वहां पे उसको कम से कम वो अपने तहसील अस्पताल तक ले आए, जो पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख की आबादी पे तहसील अस्पताल मिल जाते हैं, वहां पे इलाज अच्छा मिल जाए। अभी तक ज़्यादातर ये होता था कि सिंध में कहते थे इस बच्चे को सीरियस है, इसको कराची ले जाओ, पंजाब में कहते थे इसको लाहौर ले जाओ, बलूचिस्तान में कहते थे कोयटा ले जाओ। अब वाशुक एक जगह है जो बॉर्डर करती है ईरान से, ये बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। जब आप कहते थे माँ बाप से कि इस बच्चे को बड़े शहर ले जाओ, वहाँ से कोयटा 7.5 घंटे है और कराची 9.5 घंटे की ड्राइव है। तो वो मौत का परवाना है गरीब माँ बाप के लिए। तो इस बात की ज़रूरत है कि हर बच्चे को बेहतरीन इलाज, मियारी इलाज 24 घंटे उसके शहर में मिले। सही। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, हम कैसे आपके साथ मिलके वो बच्चे जो कि क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे थे, तो उनकी सांसों में, उनकी ज़िंदगी के सालों में हम कैसे इजाफा कर सकते हैं? ज़रूर सांस करें, आपका मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं तो बल्कि ये दरख्वास्त करूँगा कि रमज़ान में जब हम दुआ मांगते हैं, हम अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ मांगते हैं, लेकिन आप सोचें आप सबसे ज़्यादा गिड़गड़ा के क्या दुआ मांगते हैं? जब आपके आंसू कंट्रोल नहीं होते, वो आप किसी की ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं। अगर आपके माँ बाप बीमार हैं तो दिल से दुआ दी है, अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। वो जो खुशू है वो अल्लाह शिफा देता है उन डॉक्टर नर्सेस के थ्रू जो उसके हाथ है। तो अस्पतालों में बराए करम इन डॉक्टर्स नर्सेस को अपना समझें। हमारे अस्पतालों में जो वायलेंस होता है वो नहीं होना चाहिए। अपने डोनर से मेरी दरख्वास्त है और मीडिया से दरख्वास्त है कि डोनेशन आते हैं वो उस इलाज का बाइस बनते हैं। वो जो दवाइयाँ हैं, जो डॉक्टर्स की सैलरीज हैं, वो डोनेशन, वो वसीला बनते हैं जो अल्लाह शिफा देता है। और ये आप स्पेसिफिकली देख भी रहे हैं कि हम नंबर्स भी चाह रहे हैं जहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए छोटे बच्चों की ज़िंदगी बचाना, मैं हमेशा अपने शो के आखिर में दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। तो इसमें अल्लाह पाक आपको वसीला बना रहा है कि आप दूसरे लोगों को औलाद के गम से महफूज रखें। तो आपने करना क्या है कि आपने दिल खोल के चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन को डोनेट करना है, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे, इनकी जानों को आप बचा सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, बताएंगे तुम्हारा सेगमेंट होगा बनो समा की आवाज़। आप लोग कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। ये है मेरा फेवरेट तरीन सेगमेंट बनो समा की आवाज़। हमारे जजेस, मोहतरम जजेस सबीर रहमानी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक इस्माइल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब हमारे ज्यूरी मेंबर सलमान आलम भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। और जवेरिया जो कि हमारी बनो समा की आवाज़ की एक फैमिली बन चुकी हुई है, जो स्पेशली इसी के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फैसल भाई तो हमारे साथ शुरू किया ट्रांसमिशन के आगाज़ से ही मौजूद हैं। और जो बनो समा की आवाज़ जो बनेगा उसको मिलेंगे जनाब समा की जानिब से 5 लाख रुपए का कैश प्राइज। जो सेकंड नंबर पे होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख, और जो थर्ड नंबर पे होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख रुपए का कैश प्राइज। और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से उनको मिलेगी बाइक भी। और तकरीबन हमारे 7 कंटेस्टेंट जो कि हमारे बिल्कुल फिनाले तक पहुंचेंगे, उनको मरहबा गुलबहार की जानिब से मिलेगी ये मोटरसाइकिल। तो अब ज़रा हम शुरू करें, आगाज़ करें इसका। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं जिसका। और जो आज की हमारी पहली कंटेस्टेंट हैं, इनका नाम है अनीका साजिद, कराची से इनका ताल्लुक है। इनका आईडी है 12 यानी कि 12। एक तारफी पैकेज पहले इन पे देख लेते हैं। बुलबुल से तो आमोख्ता। बनो समा की आवाज़ के नातिया मुकाबले में आज नात ख्वानी करने आ रही हैं अनीका अहमद, जो शहर कायद की रहने वाली हैं। नात खानी में अनीका का नर्म अंदाज इनकी नात खानी को बनाता है मुख्तलिफ। इनकी पहली राउंड की परफॉर्मेंस को हमारे जजेस ने बेहद सराहा। सादगी से रचा हुआ भरा हुआ पड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज सेकंड राउंड में ये कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं अनीका की आवाज। इनकी आईडी है 12। बिस्मिल्लाह अनीका। हबीबे रब्बुल उला शफी रोज़े जज़ा मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद, ख्याल का सरा मोहम्मद, हबीबे
रब्बुल उला मोहम्मद। दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रमोज को उनके कौन जाने। दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रमोज को उनके कौन जाने। कहीं वो महबूब किबरिया थे, कहीं वो महबूब किबरिया थे, कहीं लक़ब उनका था मोहम्मद। हबीब रब्बुल उला माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आज सभी भाई आपसे नहीं, आज मैं सिद्दीक भाई से बिस्मिल्लाह करूंगी। सिद्दीक भाई आप बताएं कैसे पढ़ रहे हैं? बड़ा मारकतुल आला कलाम सबा अकबर आबादी मरहूम का कलाम। इस कलाम को हमारे मरहूम खुर्शीद अहमद साहब ने भी बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और बच्ची ने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि उसको उसी अंदाज में पढ़ने की बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा पढ़ा है। अब नंबर फैसला करेंगे जी बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है। आपके और सभी भाई दोनों के नंबर मैटर करेंगे। जी सभी भाई। बेटे अनीका, आज आपने इब्तदा बहुत ही कमज़ोर की। उसकी वजह यह है कि पढ़ते वक्त सोचो नहीं बेटा, पढ़ते वक्त परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो। एक एक लफ्ज़ जमकर आता है और ये कलाम तो ऐसा है कि तुम्हारी आवाज़ से इतना सूट करता है कि रचा के आगे तुमने पढ़ा, अच्छा पढ़ा, लेकिन जब पहले ही लफ्ज़ से अगर जमकर आओगे तो पूरा तासुर बनेगा बेटा। पहले दोनों मिसरे ऐसे कहे जैसे सोचता हुआ एक आदमी बस कहीं चलता जा रहा है। इसको ज़रा कंट्रोल करें। बाकी आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन ये कि वही तासुर आना चाहिए जो नात को सहल अंदाज में अदा करने में आता है, खूबसूरती से, नात के लय के साथ, नात की फ़िक्र के साथ चलने से फिर कैफियत बढ़ती है। अनीका ये बताओ क्या सोच रही थी? खौफ होता है, नर्वस थी। अच्छा, इतनी प्यारी पढ़ने वाली है, वैसे आवाज़ भी इतनी प्यारी, खुद भी इतनी प्यारी। मैं जितने भी पहले कंटेस्टेंट जो आ रहे हैं हम उनको कहेंगे प्लीज़ आपने एक तो ठीक है नर्वसनेस होती है, सबको होती है, मुझे भी होती है रोज़ शो शुरू करने से पहले, लेकिन भाई उतनी जगह ना ले जो आपको लगता है कि मुश्किल हो। और इन्होंने खैर ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बाकियों के लिए बात थी। वैसे क्या करती हैं आप अनीका? मैं अभी पढ़ रही हूँ। अच्छा पढ़ी, क्या पढ़ रही हैं? मैं भी मैट्रिक में। माइक में मैट्रिक में हूँ मैं। मैट्रिक में है, अच्छा जी माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात है। किसके साथ आई आज? मैं मम्मा के साथ आई हूँ। मम्मा के साथ आई है। तभी मैं देख रही थी जब आप यहाँ पे पढ़ रही थी तो वहाँ पे कोई आपके साथ साथ मुसलसल नात भी पढ़ रहा था, तो मुझे आइडिया हो गया कि आपके जो मामा ही आपके साथ आई होंगी। चलिए बहुत थैंक यू सो मच। ये कभी खड़ी देगा मैं ज़रा बाकी भी जो हमारी जी आज एक ही हमारी फीमेल कंटेस्टेंट है, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे ये हमारे मुकाबले में रहें। नहीं, मेरी भी ये दुआ है क्योंकि एक तो खैर हमारे पास फीमेल पढ़ने वालियाँ कम हैं, मगर इनकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है और बहुत यूनिक आवाज़ है। उन्होंने कोशिश की कि जितना बेहतर ये परफॉर्म कर सकें। मुझे ऐसा थोड़ा सा और पावर के साथ ये पढ़ती, क्योंकि जितना कंपटीशन आगे जाता जा रहा है ना उतना टफ भी होता जा रहा है, तो थोड़ी सी और मज़ीद मेहनत करती तो ये और अच्छा कर सकती हैं। बट शी वाज गुड माशाल्लाह। फैसल भाई आप बताइए। माशाल्लाह अच्छी कोशिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें अता फरमाए। बस फोर्स की कमी रही, प्रेशर उन्होंने ले लिया। एक ज़रा पावरफुल तरीके से, अब तो खैर उस पर आपको जज नहीं किया जाएगा, सामान आपको भी वैसे ही लगता है। ब्रेक पर जाने से पहले एक ज़रा पावरफुल तरीके से अगर आप करें जो आपको लगता है कि एक अंतरा बोल दो, आधा स्केल ज़रा सा ऊपर कर दो। ये है ना जी, स्केल नीचे रहना, स्केल ज़रा सा ऊपर करके फिर पढ़ो। मैंने अपने स्केल से आना, उनके अपने गड़बड़ हो जाए नहीं, अपने थोड़ी सी अपनी आवाज़ ऊपर करके, आधा स्केल ऊपर करके, थोड़े से और जान डाल के। है खुद खुदा ने रमोज
आपको भी समझ आ गई, और यही बात थी ना कि थोड़ी सी लो हो जाए ना जी, तो फिर वो पूरा रहता नहीं है। खैर बार ब्रेक के बाद मिलते हैं जी, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। बनो समा की आवाज़ में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारी आज की पहली कंटेस्टेंट अनीका साजिद, वो तो पढ़ चुकी। अब बारी है हमारे दूसरे कंटेस्टेंट की। ताल्लुक़ है इनका लाहौर से और नाम है इनका अजमल सुल्तान, ID 35। इन पे पहले ये तारुफी पैकेज देख लेते हैं। जिंदा दिलों के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अजमल सुल्तान। अजमल की नात ख्वानी का मुख्तलिफ अंदाज इनकी पढ़त को बनाता है मुख्तलिफ। बहुत सारी चीज़ें अपनी मेहनत से करके दिखाने की कोशिश की और बाज़ जगह वाकई दिखाई भी है। माशाअल्लाह, दाद दिए बगैर मैं रह नहीं सकता। कौन बनाए गए। पहले राउंड में भी अजमल ने अपनी परफॉर्मेंस से हमारे जजेस को किया था बेहद मुतासिर। आज सेकंड राउंड में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं अजमल की आवाज। इनकी ID है 35। जी बिस्मिल्लाह अजमल भाई। जब नात पढ़ी मैंने, जब नात पढ़ी मैंने, तो हम साए हमारे। जब नात पढ़ी मैंने, तो हम खुशबू से महकता मेरा घर देखने आए। खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुले चीदा। किस मुँह से बयां हो, तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है, न आएगा जहां में तुझ सा कोई आया न आएगा जहां
देता है गवाही, यही आलम का जरीदा देता है गवाही, यही आलम का जरीदा माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो भाई अजमल भाई, मुझे पता है आप 5 मिनट भी सांस लिए बगैर रह सकते हैं, और जैसे अभी आपने पढ़ा है मुझे लगता है 4 फेफड़ों में जब हवा की सांस भरी हो तब इतनी, मैं किसी अल्लाह एक जगह पे मुझे लगा मैंने कहा नहीं इंसान है सांस ली है सांस उनको लेनी पड़ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सभी भाई अजमल ने आज भी, इससे पहले भी जब परफॉर्म किया था तो मुतासिर किया था अपनी पढ़त से, और आज मज़ीद मुतासिर किया, इसलिए कि पहले से बहुत बेहतर इन्होंने पढ़ के दिखाया। जब इंसान साहिब फ़न होता है, रियाज़त किया हुआ होता है, तो उसकी रियाज़त के इजहार का एक मौका आता है, और वो मौका ऐसे मौक़ों पर आता है क्योंकि ये उमूमन महफ़िल में इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि आम आदमी को इससे मतलब नहीं होता कि आप कौन से बहलावे ले रहे हैं, कौन सी जगहें कह रहे हैं नाजुक, लेकिन जो पारिक होते हैं वो समझते हैं। यहाँ इन्होंने मुतासिर इसलिए किया है कि इन्होंने, इनकी आवाज़ में एक खूबसूरती ये है, बल्कि अल्लाह की देन है, खूबसूरती तो लोग पैदा कर भी लेते हैं, अल्लाह की देन होती है कि जब बहुत हाई नोट लेता है इंसान तो उसके बाद अगर उसके गले में लोच हो और वो वापस आ सके खूबसूरती से, तो ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों में होता है। तो इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आवाज़ के साथ ये नवाजा है कि जितना हाई नोट में जा सकते हैं उतनी जल्दी उसी को नरम करके वापस नीचे आ सकते हैं, और फिर बहुत सफाई से काम कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक मशवरा भी है, तमाम तर्ज खूबियों के बावजूद, कि सांस को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। आप जहाँ तक जा सकते हैं उससे ज़रा पहले वापस आ जाएं। एक जगह आके आपका सांस ख़त्म हो गया, ये परफॉर्मेंस में क़यामत है किसी भी आदमी के लिए। ऐसे ही इसलिए कि आपका यही तो इम्तिहान है कि आप जो करके दिखाना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपने नो डाउट कैसा पढ़ा है, सुभान अल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर पढ़ने वाला कुछ बैकअप रखेगा बेटा सांस का तो कहीं मार नहीं खाएगा वो। ये मेरा मशवरा है आपको। पढ़ा तो आपने बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जी सिद्दीक भाई। माशाअल्लाह, हफीज़ ताइब साहब का कलाम जी, और पढ़ने का अंदाज भी बहुत ही वालेहाना, खूबसूरत अंदाज। देखें बात यह है, हम तो खामोश बैठते हैं, दरमियान में कुछ नहीं कहते, ये तो न्यूट्रल है ना जी। इनके मुंह से बेसाख्ता दाद तहसीन, सुभान अल्लाह, ये कहना जो है उसी घराने के हैं हाँ, इसीलिए। लेकिन एक मशवरा है जी जी, ये तो चैनल है जी जी, मुकाबला है, लेकिन कहीं महफिल में अगर पढ़ना है इनको और इस तरह की मुड़कियाँ और ये चीज़ें बनाएंगे ना, तो आम आदमी पर उसका इतना असर नहीं पड़ता जितना सादगी से पढ़ने पर पब्लिक दाद देती है। शायद ये हमारे बेटे जी तभी मेरी बात से तायद करेंगे। मुकाबले के लिए सारे सोच रखे हुए थे। बहुत अच्छा पढ़ा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस कितना टाइम रियाज करते हैं अजमल भाई? मैं बेसिकली बाजी काम करता हूँ, लेकिन रियाज का टाइम रात को मिलता है। 12 बजे काम से आता हूँ, उसके बाद 2-2.5 घंटे जो है वो रियाज करता हूँ। क्या काम करते हो? मैं बाजी चप्पल का काम करता हूँ, शू शॉप है। ओह वाओ, कितने अच्छा। तो आप वो चप्पल बनाते हैं अब उसके? नहीं बाजी, ये हमारी बन के आती हैं, वो हम सेल करते हैं। शॉप है हमारी फिट शू के नाम से। ओह अच्छा, आपकी शॉप है, ठीक है। अभी तो काम भी आपको ज़्यादा हुआ क्योंकि अब तो आगे ईद आने वाली है। जी जी,
इसीलिए ज़रा टाइमिंग जो है वो मुश्किल है, साथ में रोज़ा होता है, इसीलिए फिर ना भाग दौड़ की वजह से ना जो है वो सांस चढ़ जाता है, गला भी खुश्क हो जाता है बस। मेरा बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा पढ़ा आपने अजमल। अच्छा जवेरिया आप जी हाँ बहुत अच्छा पड़ा, बट आई थिंक इट वाज टू मच। इतना ज़्यादा जगहें हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ी कम लगाएं, उनके एक दो लाइंस में ही समझ आ जाता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा कुछ सलाहियत है माशाल्लाह। और इनकी एक बात अच्छी ये लगी कि जब बहुत सारी जगहें लोग लगाते हैं ना तो नात में से तासीर ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब ये नीचे भी पढ़ रहे थे तो इनकी आवाज़ में वही तासीर, वही चाशनी वो बरकरार थी। मेरी एक बात है कि जितनी जगहें उसने लगाई ना उसका हक अदा करके दिखाया। ऐसा ही जगह जो लगाए फिर वो उसका हक अदा करके दिखाए। अगर वो कर देता है तो हुस्न बन जाएगा, कमजोरी हो गई तो ऐब बन जाएगा। चले जी, अब मैं आपको लिए चलती हूँ फैसलाबाद स्टूडियोज़ में, जहाँ पर हमारे आज के तीसरे कंटेस्टेंट मौजूद हैं। इनका आईडी है 26। इन पे तारुफी पैकेज देख लेते हैं। फैसलाबाद शहर की एक और खूबसूरत आवाज अदील कादरी। पहले राउंड में अदील की बड़ी आवाज और नात खानी के मुख्तलिफ अंदाज ने हमारे जजेस को किया था बेहद मुतासिर। चूमा है कुदसियों ने। तो आज अदील कादरी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अदील की आवाज। इनकी आईडी है 26। जी बिस्मिल्लाह अदील भाई। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे से कुछ तो उनकी जुम्बिशें लब से हो जाएंगे, कुछ तो उनकी जुम्बिशें लब से रेगा हो जाएंगे, कुछ गुनाहगारों को कमली में छुपाया जाएगा, कुछ
कुछ गुनाहगारों को कमली में छुपाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अदील कादरी। अदील कादरी ने भी अच्छी कोशिश की अपने तौर पर माशाल्लाह, अपनी रियाजत का इजहार किया। एक तो बेटे मैं वही दरख्वास्त आपसे भी करता हूँ कि थोड़ा सा बैकअप रखो, क्योंकि अंतरे में जाके अगर आवाज़ फटने के करीब हो जाए, ब्लास्ट करने लगे, तो फिर वो फ़नकार की कमज़ोरी महसूस होती है कि इसको सुर पर कंट्रोल नहीं रहा, सांस पर कंट्रोल नहीं रहा, और ये मुकाबले में तो बहुत अहमियत होती है इस बात की। दूसरा ये एक माहौल बनाने वाला कलाम है। इसमें अगर माहौल रुखसत हो जाए ना बेटे, और तवज्जो सिर्फ सुर की अदाई पर हो और वो भी बहुत वक्त ले, पॉजेस के साथ आए। हालांकि बहुत कोशिश की आपने अच्छा पढ़ने की, लेकिन उतने जितने टाइम में वो सुर चल रहा है, अगर उसमें कोई वेरिएशन आप बारीक बारीक जगहों से नहीं डालते ना, तो वो बहुत एक जैसा लगता है, एक तासुर के लंबा लंबा जा रहा है। उससे क्या होता है, सुनने वाला ठहर जाता है कि यार क्या हुआ फिर। तो थोड़ा सा इसको भरना चाहिए आपको अपनी पढ़त से, ताकि ज़्यादा खूबसूरत हो सके। आपकी आवाज़ मजबूत है, आपका फ़न मजबूत है, आपने पढ़ा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन चीज़ों का, क्योंकि नात का माहौल ही सबसे ज़्यादा अहम होता है बेटा, उसकी कैफियत ही सबसे ज़्यादा अहम। उस कैफियत को बचाने के लिए फ़नकार क्या कर सकता है, कैसे इजहार करेगा कि लोग उसकी आवाज़ से बाहर ना जाएं उसके हिसाब से। अच्छा, मैं सदीक भाई की तरफ भी आऊँगी, लेकिन क्योंकि भी वक्त बड़ा मुख्तसर है तो मैं आपसे ज़रा खुल के वो करना चाहूँगी। लेकिन और वाकई बहुत सारे जो देखने वाले में हमारे भाई ने बहुत प्यारी पढ़ी, लेकिन ऐसे जितने भी लोग कंटेस्टेंट ऐसे नात पढ़ें कि लोग इंतजार कर रहे हो कि कहीं ऐसा ना कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा कब ख़त्म होगी। लोगों को होना चाहिए कि अच्छा और आगे पढ़ो और आगे पढ़ो। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और जो हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट थे अदील कादरी, जिनका फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, तो मैं आपसे कमेंट नहीं ले सकी थी। नंबर तो ले चुके हो, लेकिन ऑन एयर आपसे कमेंट लिया था मैंने सिद्दीक भाई, जो उनकी आखिरी जो परफॉर्मेंस थी उस पर। ये वाले अदील कादरी, हाँ जी 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 जिन्होंने सबसे आखिर में पढ़ा था। मैंने इनसे तो कमेंट ले लिया था, तो आपको उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? जी 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 अदील कादरी। तो नंबर भी बताने होंगे? नहीं, नंबर तो मैंने ले लिया आप लोगों से, लेकिन आपने आपसे बात नहीं कर सकी थी ना मैं कि उनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? अच्छी बात। हाँ, चले ठीक है। मैं ज़रा जनाब, क्योंकि मेरे पास अब ज़रा वक्त की भी ज़रा किल्लत है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहली बात हो, ये सबसे मुश्किल लम्हा होता है मेरे लिए। हमारे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो ऑफ कोर्स वो तो भाई नात खान रसूल ही हमेशा रहते हैं, और फिर इस बार नहीं तो इंशाल्लाह अगली बार वो हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक तरीके से, क्योंकि गेम का हिस्सा भी है कि फॉर्मेट है कि एक कंटेस्टेंट को तो निकलना है ही। कल 2 कंटेस्टेंट निकले थे। कल हमारी सारी टीम की वजह से मैं एक मुश्किल में आई थी,
और आज मैं अपनी टीम को मुश्किल में डालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के रिजल्ट में के हवाले से बताती चलूँ। अनीका साजिद जो आज की पहली कंटेस्टेंट थी, कराची से इनका ताल्लुक है। अनीका को 8 मार्क्स दिए सभी भाई ने और अनीका को 7 मार्क्स दिए सिद्दीक भाई ने। जो आपका टोटल बनता है अनीका वो बनता है 15, ठीक है। उसके बाद लाहौर से हमारे भाई थे जी अजमल सुल्तान। अजमल भाई आपको क्या लगता है आपको कितने नंबर दिए होंगे जजेस ने? मालूम नहीं है, फिर भी गैस लगाएं ना, कोई आइडिया लगाएं कितने नंबर मिले होंगे आपको? आइडिया नहीं है, आप ही। अच्छा पिछली बार कितने मिले थे याद है? पिछली बार 9 नंबर, आई थिंक सो 9 नंबर मिले थे आपके, यानी कि 18 नंबर बने थे ना, 9 नंबर से। जी। हाँ। आपके पिछली बार कितने नंबर थे? 15 थे आपके, ठीक है। चलिए जी, पिछली बार आपके अगर आपने कहा दोनों ने 9 दिए तो आपके 18 नंबर होंगे। तो इस बार जनाब आपको दोनों ने 10 दिए हैं और आपके टोटल नंबर जो हैं वो है 20। अजल भाई ठीक है, अब जरा फैसलाबाद का रुख कर लेती हूँ जी। अदील भाई क्या लगता है आपको कि आपको जजेस ने कितने नंबर दिए होंगे? नहीं मालूम, आइडिया लगाए ना, पिछली बार कितने मिले? नहीं मालूम, पिछली दफा 16, पिछली बार भी जो नंबर मिले थे वो याद नहीं है? 16 थे। 16 मिले थे जी। तो इस बार आपको सभी भाई ने दिए हैं 9 नंबर और आपको सिद्दीक भाई ने दिए हैं 8 नंबर्स और आपका टोटल है 17, यानी कि पिछली दफ़ा से आपका 1 नंबर ज़्यादा आपके एग्जैक्टली पिछली दफ़ा वाले, और जो अजमल भाई थे उनके पिछली बार से ज़्यादा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हर राउंड में कहते हैं ना कि आपकी परफॉर्मेंस मज़ीद निखर के आनी चाहिए। तो उस लिहाज से अजमल भाई आपने यू डिड रियली वेल, आपको बड़ी मुबारक हो। और क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है कि हम रोज़ किसी एक ना एक ऐसा कंटेस्टेंट उसका एलिमिनेट होना है, बट स्टिल आपके पास जनाब वाइल्ड कार्ड एंट्री का चांस मौजूद है। अनीका के आज क्योंकि नंबर सबसे कम है, पढ़ा उन्होंने बहुत प्यारा, लेकिन नंबर कम है, इसकी वजह से अनीका आज इस राउंड 2 से बाहर हो जाएंगे, लेकिन राउंड 3 में इनके वापस आने के चांसेस मौजूद है। अब वो क्यों मैं बताती हूँ भाई। वैसे था कि हमारे पास 8 वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, ठीक है ना? कल हमारे कितने कंटेस्टेंट निकले? 2 निकले, ठीक है। और उससे पहले हमारे एक वो कंटेस्टेंट जो किसी और चैनल में भी नाक पढ़ के आ गए थे, उन्होंने खैर परफॉर्म भी अच्छा नहीं किया था, तो वो भी निकल गए। तब आप मुझे बताएं ना, हमारे पास तो तकरीबन 2 या 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होनी चाहिए। ये आप नया रूल ले आई? ये मैं नया रूल नहीं लेकर आई, मैं तो नंबर बता रही हूँ भाई। आप देखें ना, बस या तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी वाइल्ड कार्ड एंट्री आनी थी, कल 2 चले गए, यानी कि एक एक्स्ट्रा आ गया कल, तो कल ये भी आ गया। और एक वो जो हमारे कंटेस्टेंट निकले थे जो कि अपने पास वाइल्ड कार्ड एंट्री का चांसेस से खो बैठे, हाँ नहीं से 2 ही बनते हैं, ठीक है, उनको तो मिलेगा नहीं। तो आप मुझे बताएं, इजाज़त दें कि अब मेरे पास वाइल्ड कार्ड एंट्री के कितने चांसेस मौजूद हैं, कितने आएंगे? ये बताएंगे इसलिए कि मैनेज ये कर रहे हैं, इनके पास रिकॉर्ड है, मेरे पास तो नहीं है। ये मैं ठीक है, इनसे तो चले मैं कुछ। अब मुझे बताएं वाइल्ड कार्ड एंट्री में अब एक तो नहीं आएगा। आप लोग इजाजत हो तो हम 2 ले आएंगे बस, फिर अब 2 ही आएंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री में। अब यहाँ पे रूल चेंज हो गया है, कल 2 निकले, अब हमारे पास 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी, ठीक है। अब ये मत आप समझे कि कोई एक बच्चा जो कि अभी तक निकला है वो आएगा, अब हमारे पास 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी। उसके लिए 2 आ सकते हैं जी, उसके लिए वोट करेंगे। उसके लिए एग्जैक्टली उसके लिए आपको वोट करना है, जी भर के वोट करना है। अनीका साजिद, इनका तो आज जो आईडी था जनाब वो है 12 याद रखिएगा, 12 नंबर है अनीका का। तो अनीका को दिल खोल के आपने वोट करना है, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी भी जितने कंटेस्टेंट अब तक पढ़ के जा चुके हैं, मैं अब ये नहीं कि एक होगा, अब 2 और मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे। वैसे मुझे ना हमारे मुकाबले में लड़कियां बड़ी कम हैं मैं तो इतनी दुआ कर रही हूँ कि ना 2 ही वाइल्ड कार्ड एंट्री में लड़कियां आ जाए। आप क्या समझती हैं इसे? नहीं, लड़के बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक जो है वो लड़की को चांस देना चाहिए, मगर फिर भी काबिलियत पे सब कुछ डिपेंड करता है। हाँ चलिए ठीक है। लेकिन आज की अच्छी खबर ये थी कि अब 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो गई हैं, ठीक है ना। जी भर के आप लोगों ने वोट करना है और फिर जिसके वोट 2 खुशकिस्मत कंटेस्टेंट को ज्यादा नंबर मिलेंगे, इंशाल्लाह वो हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन अब कोशिश कीजिएगा कि ये बच्ची दोबारा इसमें आ सके जी। सबने फिर वोट करना है। मेरी राय है, मैं वोट देता हूँ। ये वोट लड़की बच्ची को आप बरोसमा की आवाज का टाइटल में जीतो ना जीतो, इससे बड़ा और कोई टाइटल नहीं। सिद्दीक इस्माइल भाई ने बोला है कि मेरा वोट इस बच्ची को, पहली बार बोला उन्होंने, पहली बार किसी कंटेस्टेंट को उन्होंने इतना यूं सपोर्ट करके बोला है। अल्लाह इसे बड़े नाखून हमारे सरों पे सलामत रखे जी। अब वक्त हो गया जनाब आज के हमारे जो प्यारी प्यारी रोजेदार बच्चियां आती हैं उनका। आज जनाब जो मेरे पास रोजेदार बच्चियां आई हैं वो है हुरैन फातिमा, हिबा फातिमा और साथ में 2 और जनाब
हाँ ठीक है। और उसके साथ साथ मेरे साथ दो और बड़ी प्यारी बच्चियां हैं जी, आमिना जो कि जनाब लख्ते जिगर है हमारी जवेरिया की, और आ जाए, आ जाओ 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 आ जाओ, और डीना ये आ जाओ जब आ जाओ डीना और आप आमिना इधर आ जाओ। अच्छा मुझे माइक चाहिए, माइक 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 3 माइक। फैसल भाई बातों में लगे हुए, माइक छुपा के। क्या नाम है आपका? हुरैन फातिमा। हुरैन फातिमा। और आपका क्या नाम है? हिबा फातिमा। हिबा फातिमा। मुझे बताओ कि आपने माशाल्लाह से रोज़ा रखा है, कैसा लग रहा है आपको? भूख तो नहीं लगी आपको? नहीं। आपको लगी? नहीं। मुझे बताओ आज के दिन आपने 3 कौन सी नेकी के काम किए हैं? मैंने नमाज पढ़ी है और तस्बीह पढ़ी है और के बाद मानना भी नेकी का काम होता है। और मैंने मम्मा का काम भी बताया। अच्छा मम्मा का काम बताया, मसलन क्या काम बताया? मैंने मम्मा के साथ सफाई करवाई। सफाई करवाई, वेरी गुड। आपने क्या 3 नेक काम किए बताएं? मम्मा का ख्याल रखना है। ख्याल रखा मम्मा का कैसे? मम्मा की तबीयत खराब होती है, उनके पट्टियाँ रखती हूँ। देखिए बेटियाँ कितनी प्यारी होती है। अच्छा सर भी दबाएगा फिर तो। और मम्मा का ख्याल भी रखा है जी, मम्मा का ख्याल भी रखा है। ठीक है चलो। हाँ ये इसने बड़ी नेकियां की है। दीना आप बताओ भाई, ये जरा मैं जग हटा देती हूँ यहाँ से क्योंकि जो जग है ना ये इन बच्चों और मेरे आड़े आ रहा है, कैमरे के आड़े आ रहा है। दीना आपने आज अच्छा काम किया कि 3 अच्छे काम बताओ? नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ी, किसके साथ पढ़ी नमाज आपने? दद्दा के साथ नमाज पढ़ी। और तस्बीह भी पढ़ी। और मम्मा का काम भी जो उन्होंने कहा वही कह दिया। मम्मा का क्या काम बताया बताओ हमें जरा। नकल करने में बहुत अच्छी होगी। बताओ। मैंने सुना आपने मम्मा का चीजें उठाई हुई थी, ये काम किए। आमिना, आमिना आपने आज 3 क्या नेक काम किए? अच्छे काम बताएं। एक बजी मैं ये जग हटा देती हूँ, ये ले भाई इसको यहाँ रख लेती हूँ। हाँ हाँ बताओ आज क्या अच्छा काम किया आपने आमिना? आमिना बताओ ना। हो जाती है। क्यों नहीं बोल रही? अच्छा ये आमिना ने अच्छा काम किया कि रोज से पहले, अभी इफ्तार से पहले बर्गर खाया है। हाँ, और एक ये अच्छा बर्गर खाया, मुझे तंग नहीं करती है ना। बोलो मैं मम्मा को तंग नहीं करती। मैं मम्मा को तंग नहीं करती। चले आपको बहुत मुबारक हो। ये आज इसने चुप रह के बताया कि तोड़ दिया चुप का इसने। अच्छा आप, मैंने सुना आपको बहुत प्यारी नात भी आती है जी। अच्छा मुझे नात सुना। और इससे पहले मुझे बताओ वैसे कौन सी क्लास में हो आप? ठीक। आप कौन सी क्लास में हो? KG2। KG2 में छोटी सी तो है। अल्लाह तुम एक छोटी सी डरानी, आपको प्यास नहीं लगी? आज तो खेली भी नहीं होगी आप फिर कि रोज़ा लगेगा। मम्मा ने तो बहुत आपको पानी ढेर सारा पिलाया होगा सहरी में। क्या बनना आपने बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर। आप क्या बनोगी? डॉक्टर ही बनूंगी। डॉक्टर। आप क्या बनोगी? पुलिस। पुलिस, यस। हाँ चलो शाबाश। दुल्हन। जी दुल्हन। दुल्हन। माशाल्लाह भाई, वाह 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 क्या बात। अच्छा दुल्हन बन के आपने, आमिना आपने दुल्हन बन के कैसे कलर के कपड़े पहने? आप नाराज हो गई आमिना? ये मम्मा असली है ना। आमिना आप क्यों नाराज हो गई? आप क्या हुआ? बनोगी इंशाल्लाह। सब बेटा सब इंशाल्लाह। बताओ और कौन से कलर के कपड़े पहनोगी दुल्हन बन के आप? ऊंचा बोलो। रेड। दुल्हन आपको दुल्हन प्यारी लगती है? देखा मेरी बेटी को दुल्हन प्यारी लगती है। भाई सही सही कहा। और ये कैसी अम्मा है, हंस रही है भाई। आमिना को बड़े होकर दुल्हन बनना है, इस हमारी बेटी को डीना को पुलिस बनना है, हमारी इन बेटी को डॉक्टर बनना है, उनको भी डॉक्टर बनना है। और ये हमारी 2 नात भी याद करके आई है ना। माशाल्लाह। अच्छा उससे पहले कि आप मुझे नात सुनाओ भाई, ये पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से ये आप दोनों के लिए है वाउचर्स, ठीक है। और यहाँ आप जाएंगी आराम से, मज़ेदार पिज़्ज़ा आप लोग एंजॉय भी करेंगे। और साथ में स्टिचिंग कॉटन की जानिब से हमारे तमाम जो गेस्ट हैं उनके लिए भी गिफ्ट है। हाँ और साथ में लाइफ बॉय की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर जाएंगे सब बच्चियों के लिए। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। और वेरी नाइस जवेरिया।
पूरी अब तैयारी कर लें अपनी बेटी की। अच्छा, इससे पहले कि मैं आप लोगों से इजाज़त दूँ, एक दुआ देती चलूँ कि शाद रही आबाद रही हमेशा की तरह, और अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। और जाते हुए सभी भाई आपसे हम नात सुनना चाहेंगे। बिस्मिल्लाह। संवर जाए तकदीर संवर जाए सरकार के कदमों में तकदीर संवर जाए सरकार के कदमों में तकदीर संवर जाए सरकार के कदमों में ये जान अगर जाए सरकार के कदमों में ये जान अगर जाए सरकार के कदमों में एक बार रखूं उनके कदमों में ये सर अपना कदमों में ये सर अपना एक बार रखूं उनके कदमों में ये सर अपना कदमों में ये सर अपना फिर उम्र गुजर जाए सरकार के कदमों में फिर उम्र गुजर जाए सरकार के कदमों में ज़ाहिर की ये हसरत है